बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एकं नित्यं निराकारं निर्गुणं व्यापकं विभुं शाश्वतं परमानन्दं गुरुं मे नमाम्यहम्। नमः महर्षि देवाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे नमस्ते सच्चिदानन्दं गुरुं मे नमोस्तुते। ज्ञान विज्ञान रूपाय भक्तानां भयहारिणे नतोऽहं सद्गुरुं निखिल स्वामिने नमः। चिन्मयी देहि चिदध्वनि विज्ञान सुधा वर्षकम् नतोऽहं सद्गुरुं मे भवबन्ध विमोचकम्। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर नीकर। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज मंच पर श्रद्धा की मूर्ति पूज्य महात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, समर्थ रामदास जी महाराज के एक शिष्य कहीं सत्संग कर रहे थे। काफी भीड़ थी। बीच में ही एक बादशाह आकर कहा कि तुम क्या कर रहे हो? कहा सत्संग, मतलब का ईश्वर का प्रचार, ईश्वर स्वरूप का वर्णन कर रहा। कहा कि देखा है तूने ईश्वर को? कहा कि नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हो? बंद करो ये काम। साधु महात्मा जैसा झूठा जगत में कोई नहीं होता, बादशाह ने कहा। जब देखा ही नहीं तो ईश्वर ईश्वर स्वरूप के विषय में चिल्लाते क्यों हो? यदि देखा है तो मुझे दिखाओ तो मैं मानूं, न तो ये सारे दुकानदारी बंद करो। गुरु की कृपा से उन्हें स्मृति हो आई। कहा कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे गुरु जी ने देखा है। यदि देखना चाहते हो बादशाह, मेरे साथ चलो, मेरे गुरु जी के पास चलो। कहा कि चलो तुम्हारे गुरु जी को भी मैं देखता हूं। दोनों निकले समर्थ रामदास जी महाराज के पास। शिष्य ने निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ घटी है। कहा अच्छा कोई बात नहीं,
बादशाह को बोलो कि वो यदि दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे पीछे पीछे आवे। जाकर शिष्य ने कहा कि मेरे गुरुजी कहते हैं यदि देखना चाहते हो उस अल्लाह ताला को, गॉड को, ईश्वर को, स्वरूप को, तो मेरे गुरुजी के पीछे पीछे तुम्हें चलना होगा। कहा कि ठीक है। तो तीनों हो लिए, तीनों चलने लगे। चलते चलते एक बड़ी मोटी दीवार थी, दीवार में एक बारीक सी छेद, उसी छेद में समर्थ रामदास जी अपनी साधना की रूहानी तरक्की के अनुसार वो प्रवेश कर उस पार से बुला रहे हैं कि आ जाओ, इस पार में ईश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, तुम्हें भी बात करनी है तो आ जाओ। शिष्य ने कहा गुरुदेव मैं जा नहीं पा रहा हूं। कहा आ जाओ। तो गुरु ने आने के लिए कहा, वो भी उस सूक्ष्म मार्ग से पार होकर गुरु शिष्य ईश्वर का साक्षात्कार कर रहे हैं। बादशाह को कहा बादशाह आ जाओ, दीवार के इस पार में अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, वह स्वरूप है जिसकी व्याख्या हमारे पूर्व संतों ने की है और ऋषियों ने अपने उपनिषद वेद संत वाणियों में की है। आ जाओ। लेकिन बादशाह जा नहीं पाए। उन्हें समझ आ गया कि ये बड़ी कठिन चीज है और है नहीं तो संत उस पार चले गए हैं और हम इस पार में हैं। लाख हम प्रयास कर रहे हैं, उस पार हम जा नहीं रहे हैं। कारण क्या है? उसी कारण को हटाना होगा जिस कारण से बादशाह उस पार नहीं पहुंच पाए और गुरु चेला उस पार चले गए। ईश्वर से भी गले मिल लिए लेकिन बादशाह इसी पार में रह गए। तो वैसे ही वो कारण साधना जानकर हटावे। वो कारण है अविद्या, अभिमान, अहंकार, अज्ञान, अंधकार। यही कारण है। इन कारणों को हटाने का नाम है साधना। इन कारणों को प्रतिकार करने का नाम है मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान आदि। इन कारणों को हटा देंगे तो कहीं आपको जाना नहीं है, आपके ही पास में वो ईश्वर है। इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि उससे नजदीक तो और कुछ है ही नहीं। न माँ है, न बाप है, न भाई बंधु है, न पति न पत्नी है, न धन न पद प्रतिष्ठा है। इतना वो नजदीक है, इतना नजदीक है कि आँख के पास पलक है लेकिन आँख सारी दुनिया को देखती है परंतु पलक को नहीं देख पाती। उसी तरह से वह ईश्वर नजदीक में है। बात समझ गए? उसको देखने के लिए बस साधना थोड़ा सा अपनावें, उनको सतत निरंतर आप एकांत वास करें, अभ्यास करें और वह जब पर्दा हटेगा आपको सब कुछ दिख जाएगा कि क्या है या नहीं है। और जब आप देख लेंगे तो फिर तो उसका वर्णन ही आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि वह गूंगे का गुर जैसा है। स्वरूप एक रूप होता है, दूसरा स्वरूप होता है। शरीर का रूप दिखता है, नाटा लंबा, मोटा पतला, गोरा काला, लेकिन स्वरूप न गोरा है न काला है, न लंबा है न पतला है, न छोटा न बड़ा है। स्वरूप तो स्वरूप है। दूध दिखता है कि दूध सफेद है लेकिन घी नहीं दिखता। तो घी नहीं दिखता तो क्या दूध में घी नहीं है? यत्न करें, प्रयत्न करें, चेष्टा करें तो दूध को दही जमावें और विलोडन करने पर उसी से घी निकल आता है। उसी प्रकार से ये शरीर में वो ब्रह्म है, स्वरूप है, लेकिन दिखता नहीं। प्रयत्न बिना दुनिया निराश है जी। प्रयत्न करना नहीं चाहते। यदि प्रयत्न करे तो वो निराशता उसकी समाप्त हो जाए।
पास में ही है सब कुछ। हाँ, बस केवल थोड़ा सा प्रयत्न चाहिए। लोग सब कोई छाया चाहते हैं, पेड़ लगाना नहीं जानते। फूल की सुगंध चाहते हैं, पौधा फूल का नहीं लगाना चाहते हैं। ठीक है, वैसे ही वह स्वरूप का ज्ञान तो चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं। बिना मेहनत का आज तक किसी को नहीं मिला। गुरु महाराज के जीवन चरित्र को जब देखता हूँ तो कभी कभी आंख से आंसू बहने लगता। कितनी भारी कठोर मेहनत तपस्या की उन्होंने, तब इस ब्रह्म को साक्षात्कार किया। आप उतना भी नहीं करें, बस सिर्फ उनके इशारे पर निरंतर नियम से आप करें, सहजता में वह स्वरूप आपके सामने में व्यक्त हो जाएगी। घन छिन्न दृष्टिम घन छिन्न अर्कम यथा निष्प्रभवम मन्यते चाधि मूढ़ा बद्धवत भाति यथा मूढ़ दृष्टे सदा उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। शास्त्रों में वर्णन है, जैसे सूर्य को एक छोटा सा बादल का टुकड़ा ने ढक दिया है, तो मैं देखता हूं और कहता हूं कि अज्ञानवश कि सूर्य को ढक दिया। यदि सूर्य को छोटा टुकड़ा बादल ढक दिया है तो अन्यत्र धूप कैसे हो रही है? यहां पर छाया है, कहीं धूप है, कहीं छाया है तो यहां धूप है। ऐसा क्यों? तो इस श्लोक की व्याख्या है कि दृष्टि अर्कम, अर्क कहते हैं बादल को, और बादल ने मेरी दृष्टि को ढक दी, न कि सूर्य को ढका है। मेरी दृष्टि को ढकने से इसलिए सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। यदि बादल सूर्य को ढक दिया होता तो अन्यत्र के लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता। बस मेरे ही जैसा उनको भी ढका हुआ सूर्य दिखता, लेकिन नहीं, उनको ढका हुआ दिखता नहीं है। मेरी दृष्टि को ढक दिया है, बस वही पर्दा को थोड़ा सा हटाना है। यथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टि है, ये मूढ़ दृष्टि को जो बांध दिया गया है, स्वरूप अहम आत्मा सदा उपलब्धि, वह स्वरूप आत्मा तो हमेशा उपलब्ध है। जैसे ये पटाकाश महाकाश से हम मिलाना चाहें, कैसे मिला सकते हैं? जो पर्दे हैं, इन पर्दों को हटाइए, यह आकाश और वो आकाश तो दोनों एक ही है। बस मेरी दृष्टि में एक पर्दा छा गया कि पटाकाश है, बस इस पर्दा को हटाना, पटा को हटाना है, तो यह और वह तो दोनों एक है। वैसे आत्मा के ऊपर में जो आवरण है, उस आवरण को हटाने का नाम ये प्रथम सूत्र में रखा है, ओम जाना प्रथम मनस्तत्वाय। मनस्तत्वा का दो अर्थ होता है, मानस जाप और मानस ध्यान। अग्नेर, अग्नेर का अर्थ होता है दृष्टि योग बिंदु ध्यान। ठीक है, और इस प्रकार से ये तीनों साधना इसी में वर्णित है, इसी श्लोक में। लेकिन लिखा गया धियम, अंतिम में ऊपरी वाली पंक्ति में लिखा गया धियम, ओम युंजाना मनस्तत्वा सविता धियम। धियम का अर्थ होता है ज्ञान, धीर बुद्धिरिति ज्ञानम, अमर कोश में लिखा है। धी का अर्थ होता है ज्ञान बुद्धि, और बुद्धि योग गुरु महाराज ने किया, उसका अर्थ किया सत्संग। सत्संग क्या? ये ज्ञान यज्ञ है, और संत मत का सत्संग ये ज्ञान यज्ञ से आरंभ होता है, क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि है। द्रव्य यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि जब प्रकट होती है तो सारा शुभ अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो समय सीमा हम लागना नहीं चाहते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अविद्या